नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टाइम न्यूज और मैं आपका पुष्पेंद्र सोनी। हमारे खास प्रोग्राम खास बातचीत में आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं हरपालपुर के राजराजेश्वरी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री पंडित शरद कुमार त्रिवेदी जी से। नवरात्रि विशेष में जानते हैं कि नवरात्रि का क्या महत्व होता है और कौन सी उपाय करने से किस समस्या का समाधान होता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के पास शारदा द्वारका पीठ की गद्दी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती के, वो हमारे प्रेरणा स्रोत और हरपालपुर पीठ में भगवती राजराजेश्वरी को स्थापित करने में उनकी प्रेरणा, उनका सहयोग और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार हरपालपुर, छतरपुर, मध्य प्रदेश के अंचल में और बाहर के भी जितने भक्त हैं उनको भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से उनकी समस्या का समाधान हो, उनके चरणों में भक्ति मिले, उस उपाय को करने के लिए यहाँ पर श्री यंत्र की स्थापना है। तो इस हरपालपुर शक्तिपीठ की स्थापना कब और कितने समय हो गए हैं इसकी हुई थी? वर्ष 1996 में आषाढ़ की नवरात्रि में भगवती राजराजेश्वरी की विधिवत तांत्रिक विधान से, वैदिक विधान से कर्मानुष्ठान द्वारा शंकराचार्य जी के यहाँ से आए हुए पंडितों के द्वारा पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। जैसा कि श्री विद्या को तंत्र पूजा के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऊपरी शक्तियां या तंत्र जैसी कोई चीज होती है? उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनकी कृपा का हम लोगों को देखने को मिला। तंत्र का मतलब होता है अपने शरीर का उपयोग करके देवता की उपासना करना। मंत्र का मतलब होता है अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवती की उपासना करना। यंत्र का मतलब होता है कि वैदिक रूप से जो आकृतियां, जो यंत्र बनाए जाते हैं उनके माध्यम से भगवती की उपासना करना। इनके लिए कहा जाता है महातंत्रा, महामंत्रा, महायंत्रा, महासना, महायाग, क्रमाराध्या, रहस्य तर्पण, तर्पता। नवरात्रि में ऐसी कौन सी विशेष पूजा है जो भक्त करें तो उनकी जो बाधा या कठिनाई है वो दूर हो सके? जिस तरह से पंचदेव पूजा में विष्णु की पूजा नाम लेने से समस्त कष्ट दूर होते हैं, शिव के पूजन में उनका अभिषेक करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं, सूर्य को अर्घ्य देने से रोग और कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह से भगवती राजराजेश्वरी का अर्चन करने से हमारी समस्त बाधाओं का, नकारात्मक शक्तियों का निवारण होते हुए धनम, धान्यम, सुतम, जायाम, हयम, हस्तनिवेचा, चतुर्वर्गम तथा चांते लभेद मुक्ति न शाश्वती। धन, धान्य, परिवार, समृद्धि, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, दैहिक सुख और दैविक सुख को प्राप्त करते हुए मुक्ति का लाभ भी प्राप्त होता है। चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की पूर्ति के लिए हम भगवती की उपासना करते हैं। इनका जो राजराजेश्वरी स्वरूप है जी, ये हमारे इंद्रियों पर राज करने का स्वरूप। इनकी पूजा करने से हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद पांचों विकारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और ईश्वर का सानिध्य और उसकी कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन बन सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि आमतौर पर 2 जानी जाती है, लेकिन आपके यहाँ इस शक्तिपीठ में 4 नवरात्रि में बराबर पूजा होती है, कन्या भोज होता है। उनका क्या महत्व है, ऐसा क्यों? जैसे ऋतु परिवर्तन पर हमारी देह
में कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। उनके समाधान के लिए व्रत, अनुष्ठान, पूजन करने से हम अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। उसी ऊर्जा से हमारी रोगों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, और जब मानसिक शांति होती है, शरीर स्वस्थ होता है, तो हम अपने निर्दिष्ट कार्यों को सहज रूप से पूर्ण करते हुए संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में आमतौर पर नए बच्चों को परेशानियां होती हैं निसंतानगी, तो कोई ऐसी छोटी पूजा या उपाय है जिनसे उन्हें वो करें तो उनके लिए लाभदायक हो सके? हाँ, बच्चों के लिए यदि जब मन स्वस्थ होगा, शरीर एकदम स्वस्थ होगा, तो हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो स्थिर होकर के सकारात्मक कार्य को पूर्ण कर सकती है। सृजन का कार्य उसी शक्ति का परिशोध है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 9 दिन हम जो आराधना करते हैं, तो हम अपनी शक्ति का संचय करते हैं। उसी शक्ति का जब हम सदुपयोग करते हैं, तो नवीन सृष्टि के निर्माण में भी हम उस अपना सहयोग दे सकते हैं। तो क्या आज के तौर पर भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ऐसा आप मानते हैं? निश्चित तौर पर जब हम कोई भाव मन में लाते हैं, तो जैसा हमारा विचार होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हम नकारात्मक विचार मन में लाते हैं, तो प्रकृति का वातावरण नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। सकारात्मक विचार लाते हैं, तो प्रकृति का वातावरण सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। तो हमारा आहार विहार, संयम, योग, अनुष्ठान, जप और तप और मंत्र योग से हम अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए हम सकारात्मक कार्यों की तरफ बढ़ते हैं। और सत्संग से हम अपने आत्म को अवलोकन करते हैं, हम किस लिए आए हैं, हमको क्या करना है। तो हमारी जो बुद्धि है, शीर वीर का विवेक करते हुए हमें गलत कार्यों से रोकती है और सही कार्यों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी को एक रूपता लाने के लिए हम आराधना करते हैं। आजकल धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है। हर भगवाधारी को राजनीति या तो पीछे से या आगे से कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर उसको लेकर लोग बात चर्चा करते हैं, मानते हैं। आप कहाँ धर्म और राजनीति में कितना अंतर समझते हैं? राजनीति का एक ही धर्म है कि हम अपनी सत्ता का सदुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ जो हमारे ऊपर आश्रित लोग हैं, उनको सुख प्रदान करें। उनके विकास की, उनके ज्ञान की, उनकी समृद्धि की, उनके निरोग होने के लिए जो हम योजनाएं बनाएं, उन्हें कार्य रूप में परिणत करें। लेकिन वर्तमान समय में सत्ता का सुख स्वयं के लिए, राजनीति स्वयं के लिए हो गई है। और हर धर्म में क्योंकि शक्ति है, धर्म के पीछे बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेने कर जुड़ते हैं, तो हर राजनीतिक धर्मात्मा से जुड़ करके अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही राजनीति में आता है। जो सच्चे राजनीतिक हैं, वो सेवा के भाव से जनता की सेवा करते हुए अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब राजनीतिक स्वार्थी होते हैं। कुछ राजनीतिक बहुत अच्छे भी होते हैं, और मुखिया की तरह, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ज्ञानी, अर्थशास्त्री, आविष्कारक सब ने राजनीति में आकर के बड़े स्तर पर जनता की सेवा कर सकें, इसलिए राजनीति को चाहते हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। एक और अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आजकल लोगों को बेवकूफ बनाकर तंत्र पूजा के नाम पर बहुत से लोग ठगते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं क्या ऐसी ऊपरी चीजें होती हैं जो आज भी मानव जीवन में असर डालती हैं, आदमी को परेशान करती हैं, और किस तरीके से उनका हमें जाकर निवारण करना चाहिए? सत्य से परे लोगों को भ्रमित करके मार्ग से भटकाना, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, व्यापार के नाम पर, इस युग का प्रभाव है। खान पान, वातावरण, हमने जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में
और हमारे पूर्वजों के ज्ञान से जो हमें धरोहर है उसको छोड़ करके हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे। इस कारण से हम जो हमारी वैदिक सनातन का मतलब सत्य से है जी, उस जो सत्य को धारण करता है वही सनातनी है। जब हम सत्य से परे किसी चीज के बारे में दौड़ेंगे सोचेंगे तो निश्चित तौर पर छल झूठ काम आदि का सहारा लेंगे और यही हमें मूल पथ से भटकाता है, सत्य से दूर करता है और उसी का लाभ उठा करके चतुर लोग ठग लोग हैं वो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करके हमें ठग के ले जाते हैं। गुरुजी, इस नवरात्रि पर हमारे दर्शकों से आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये शारदीय नवरात्रि शक्ति की उपासना के लिए श्रेष्ठतम होती है। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम विजयादशमी मनाते हैं। अष्टमी, नवमी, पंचमी, प्रतिपदा से लेकर के नवरात्रि के पूरे 9 दिन हम लोग मंत्र योग से, ध्यान योग से, कर्म योग से शक्ति की उपासना करते हुए अपने अंदर शक्ति का संचार करते हैं और पूरे वर्ष भर इसी के द्वारा दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक चारों सुखों का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर हमें बसंती, आषाढ़ी, शारदी और चैत्र नवरात्रि चारों ऋतु परिवर्तन के जो समय है परिवर्तन का, उसमें उपासना करते हुए अपने आप को संयमित जीवन में रखते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए ईश्वर का अवलंबन लेना ही चाहिए। तो ऐसे हमारे साथ राजराजेश्वरी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर जो खास बातचीत के खास प्रोग्राम में पंडित शरद कुमार त्रिवेदी जी, और अगली मुलाकात में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।